Hi everyone, welcome back to my channel Learn with Priyanka. So today we'll discuss another important topic and the name of our topic is FASB. So before this, if you are new to my channel, then do subscribe it and don't forget to ring the bell icon. So let's start with the topic. What is the full form of FASB? So FASB means F as in financial, A as in accounting, S as in standards and B as in बोर्ड. सो एक लेमैन के टर्म में समझो कि FASB क्या होता है. देखो, FASB एक प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, जिसका काम होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करना एंड इम्प्रूव करना. इन स्टैंडर्ड्स को हम लोग गैप के नाम से जानते हैं, विच मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. एंड ये स्टैंडर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जब भी आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो किसी भी प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी की. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है. The Financial Accounting Standard Board is a private and non-profit organization in the United States that establishes and improves accounting standards, and these standards known as generally accepted accounting principles are essential for financial reporting by public and private companies. जो चीज़ अभी हमने डिस्कस करी कि FASB एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करना एंड इम्प्रूव करना. ठीक है, ये स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जब भी आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो किसी भी पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी की. ठीक है, एंड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम लोग गैप के नाम से जानते हैं, विच मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. नाउ विल डिस्कस द की पॉइंट्स अबाउट FASB. So the first point is mission and purpose. FASB's primary mission is to establish and improve financial accounting and reporting standards to provide useful information to investors, creditors, and other users of financial statements. So FASB का प्राइमरी गोल क्या है? उसका प्राइमरी गोल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करना, उनको इम्प्रूव करना टाइम टू टाइम, ताकि जो भी उनसे मिलने वाली इंफॉर्मेशन है वो इन्वेस्टर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए एंड अदर फाइनेंशियल यूजर्स के लिए हेल्पफुल हो सके. ठीक है, अब इसका क्या गोल है FASB का? कि वो एनहेंस कर सके ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल एक कंपनी फॉलो कर रही है SLM मेथड एंड दूसरी कंपनी फॉलो कर रही है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. अब अगर उन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं कंपेयर करूंगी तो क्या एक प्रॉपर कंपैरिजन हो पाएगा? नहीं, राइट? क्यों? क्योंकि वो अलग अलग मेथड्स को फॉलो कर रही हैं. सिमिलरली अगर कोई कंपनी डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी सो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर नहीं किया जाएगा, राइट? सो इसीलिए FASB बना है ताकि वो ऐसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बना सके जो क्या करें? एनहांस करें ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में. आई होप this point is clear to you now. Now the another point is structure. क्या स्ट्रक्चर है FASB का? FASB operates independently. ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है एंड इज नॉट अ गवर्नमेंट एजेंसी. एंड ये कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, ये एक प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1973 and
is overseen by Financial Accounting Foundation and इसकी देखरेख कौन करती है? इसकी देखरेख करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाउंडेशन. ठीक है. The FASB is composed of 7 full-time members. So देखो FASB made up है 7 full-time members से जो कि एक्सपर्ट है इन अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड बिजनेस. ये दे आर एक्सपर्ट अकाउंटिंग में भी, फाइनेंस में भी एंड बिजनेस में भी. एंड इनको सपोर्ट करने के लिए देयर इज अ प्रॉपर प्रोफेशनल स्टाफ जो इनको सजेशंस देता है, जो इनको एडवाइस देता है, जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है. मतलब इनके पास तो ऑलरेडी दे आर एक्सपर्ट बट स्टिल इनको सपोर्ट करने के लिए देयर इज अ प्रॉपर स्टाफ. नाउ द थर्ड पॉइंट इज स्टैंडर्ड सेटिंग process. FASB follows a due process for developing and issuing accounting standards. देखो FASB एक प्रोसेस को फॉलो करता है जब भी अपने स्टैंडर्ड्स को वो बनाते हैं. ठीक है. एंड इस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं. कभी भी किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर रिसर्च होती है, पब्लिक कंसल्टेशंस होती हैं, देन उसके बाद ड्राफ्ट्स बनाए जाते हैं. ठीक है. एंड उन ड्राफ्ट्स को बनाने के बाद एक प्रॉपर डेलिब्रेशन होती है, मतलब विचार विमर्श करते हैं वो लोग बैठ के किसी भी स्टैंडर्ड को बनाने से पहले. ऐसा नहीं कि ये 7 मेंबर्स थे, ये बैठे, इन्होंने ये सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए, ऐसे नहीं. वो प्रॉपर रिसर्च करेंगे, वो पब्लिक कंसल्टेशंस करेंगे, वो ड्राफ्ट्स बनाएंगे, उसके बाद उन ड्राफ्ट्स को देखेंगे कि ये चीज़ ठीक है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है, ये वाली चीज़ गलत है, ये वाली चीज़ ऐड ऑन होनी चाहिए. सो वो प्रॉपर चीज़ें सेट करेंगे एंड उसके बाद वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर सेट करेंगे. एंड इन स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए वो अलग-अलग लोगों से इनपुट लेते हैं. ठीक है. उनसे कंसिडरेशन लेते हैं, जैसे कि आपके स्टेक होल्डर्स हो गए, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो लोग हो गए, ऑडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड सो ऑन. सो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है कि FASB क्या है, उसका क्या पर्पस है, क्या स्ट्रक्चर है एंड क्या स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे FASB से रिलेटेड. सो आई होप दैट दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू नाउ. एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन. तब तक के लिए बाय बाय.